गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है विलयनों में अभिक्रियाएं। विलयनों में अभिक्रियाएं। तो विलयनों में जो अभिक्रियाएं हैं इसके अंदर अपने को 4 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट होगा द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपने मोल अंश, का एक नाम और होता है मोल भिन्न, या एक नाम और होता है इसका मोल प्रभाज। ये जो अपने पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ये आपको चारों के चारों पॉइंट ऐसे के ऐसे 12th क्लास में भी मिलेंगे। आगे थर्ड पॉइंट होता है मोलरता और फोर्थ पॉइंट है अपना मोललता। द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश या मोल भिन्न, मोल प्रभाज, मोलरता या मोललता। अब देखो यहां पर एक शब्द आया है विलयन। पहले अपने इसको डिस्कस करते हैं, विलयन क्या होता है। विलयन 2 प्रकार के पदार्थों से मिला होता है, मिलकर बनता है। और विलयन के मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपने विलयन के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2। कौन कौन से होंगे? एक होता है विलेय और दूसरा घटक होता है विलायक। कौन कौन से घटक हैं? विलेय और विलायक। अगर मैं बात करता हूं विलेय की कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो देखो यहां पर इससे पहले आपको एक एग्जांपल समझना होगा। ये मैंने एक पात्र लिया। क्या लिया? पात्र। इसमें मैंने पानी भर लिया और इसमें मैंने चीनी मिक्स करनी है। क्या मिक्स करनी है? चीनी। क्लियर? तो देखो यहां पर जो पानी है ना वो चीनी को घोलने का काम करता है। 2 चीजें हैं यहां पर, एक तो पानी और एक चीनी। चीनी घुलती है, पानी घोलता है। 2 बातें हैं। चीनी तो क्या होगी? घुलेगी, और पानी क्या करेगा? चीनी को घोलेगा। 2 बातें। और दूसरी बात यह है कि पानी की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, और चीनी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो जब ये चीनी पूरी तरह घुल जाएगी तो ये जो बनेगा इसे बोला जाता है विलयन। इसे क्या बोला जाता है? विलयन बोला जाता है। क्लियर? अब देखो यहां पर 2 शब्द आ रहे हैं, विलेय और विलायक। तो चीनी जो होती है ना वो विलेय का काम करती है। किसका? विलेय का। और पानी को विलायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलायक बोला जाता है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि विलेय क्या होता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो विलेय घुलता है। क्या होता है? विलेय घुलता है और विलायक क्या करता है? घोलता है। 2 अलग अलग शब्द लिखे हैं, ध्यान से समझो। ये तो घुलेगा और ये क्या करेगा? घोलेगा। दूसरी बात ये, इसकी मात्रा कम होती है। मात्रा क्या होती है? कम होती है। और इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अब आप छोटा सा एक सपोज करो कि मैंने ये एक गिलास लिया। क्या ले लिया? एक गिलास ले लिया। इसमें मैंने इतनी सारी, यहाँ तक इस लेवल तक मैंने चीनी भर ली। क्या भर ली? चीनी। और अगर मैं पानी डालूं ऊपर से और इसकी मात्रा अगर कम हो तो ये विलयन बन जाएगा। क्या? कम मतलब पानी की मात्रा चीनी से क्या हो? अगर कम हो तो वो विलयन नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब पानी की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो और चीनी की मात्रा क्या हो? कम हो। तभी वो चीनी घुलेगी और पानी घोलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक शब्द आया था, इसको एक्सप्लेन किया अपने। विलयन क्या होता है? विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय का मतलब घुलता है और मात्रा क्या होती है? कम होती है। और विलय का मतलब घोलता है और मात्रा क्या होती है? अधिक मात्रा होती है। तो ये अपने विलयन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो आपने यही पॉइंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट द्रव्यमान
प्रतिशत क्या होता है। देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लिखूं, तो वो फॉर्मूला ये होता है विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान, और अगर प्रतिशत शब्द लगाए तो इसको मैं 100 से गुना करूंगा। किससे गुना करूंगा? 100 से गुना करूंगा। तो देखो, अब विलयन जो होता है वो कितने प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है? 2 प्रकार के पदार्थों से। इसका एक फॉर्मूला मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत। अगर जो द्रव्यमान है उसको मैं ग्राम में ले लेता हूं, द्रव्यमान को किस में ले लूं? अगर मैं ग्राम में ले लेता हूं, तब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा इनटू 100। देखो, आपकी जो बुक है उसमें आपको ये एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, पर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपके 12th क्लास में ऐसे कैसा मिलेगा आपको। तो अगर अपने यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 12th में वो अपने को दोबारा से काम आएगा और वहाँ पर अपने को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो इसके मैं जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर लिखूँगा आप लोगों ने सब अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं उनको, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन जो है उसको मैं अलग अलग कर दूं, विलयन को मैं क्या कर दूं, अलग अलग कर देता हूं, तब मेरे को क्या फॉर्मूला मिलेगा। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ये लिख सकता हूं मैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा में विलयन किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलयन के घटक कौन से होते हैं, विलेय और विलायक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इनटू में 100। ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिख लिए, और फॉर्मूला लिखता हूं मैं। अब देखो, सपोज करो ये बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले अपने नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैंने 2 घटक माने हैं, ए को माना है विलेय और बी को माना है विलायक। क्या मान लूं मैं, अगर ए को मैं विलेय मान लूं और बी को मैं क्या मान लूं, विलायक मान लूं, तो विलेय की ग्राम में मात्रा को मैं लिखूंगा विलेय की ग्राम में मात्रा जो है उसको मैं नोट करूंगा WA से। किससे नोट करूंगा, WA से। और W यहाँ पर होता है वेट, वेट माने द्रव्यमान, द्रव्यमान भार कुछ भी मान सकते हो, ग्राम मान सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं विलायक की ग्राम में मात्रा को नोट करता हूं WB से, तो अगर मैं इसके हिसाब से फॉर्मूला लिखना चाहूं, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं अपने, चेंज करते हैं, तो फॉर्मूला आएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, ऊपर क्या है देखो, विलेय की ग्राम में मात्रा, तो विलेय की ग्राम में मात्रा को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, WA से। किसे रिप्रेजेंट किया है, WA से। और नीचे क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा, तो नीचे दोनों लिख सकते हैं अपने, WA प्लस WB इंटू 100। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मैथ आती होगी अच्छे से, अगर नहीं आती तो देख लो, अगर आप ऐसे मत कर देना कि ऊपरी W है नीचे W है, इसको कैंसिल कर दो, ये कटेगा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है। अगर ये वैल्यू गुना में होती है तब इसको अपने काट सकते हैं, ये कटेगा नहीं। तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अब अगर ये फॉर्मूला आप याद करते हो तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि WA क्या है और WB क्या है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, द्रव्यमान प्रतिशत। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है मोल भिन्न। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल भिन्न, मोल प्रतिशत, मोल प्रभाज, कई सारे नाम हैं उसके, ठीक है।
देखो वो क्या होता है, अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 12th में फिर से आएगा। तो अगर अपने यहीं पे इसको अच्छा सा क्लियर कर लेते हैं तो बाद में 12th में अपने को ज़्यादा मतलब और ज़्यादा समझ आ सकता है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपने, मोल भिन्न। एक नाम और बताया था मैंने, मोल अंश, या एक नाम और बताया था मैंने, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, ये 3 नाम है। आपको बुक में एक ही नाम मिलेगा तो आप इसको कॉपी में मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज लिख सकते हो। क्लियर। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि ये जो होता है मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज, उसको अपने x से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? x से दर्शाते हैं। क्लियर। अब x का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, मान लिया एक विलयन, इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। माना विलयन में 2 घटक है। क्या है? 2 घटक A व B हैं। विलयन 2 प्रकार की पदार्थों से मिलकर बना है, A व B से। तब मैं अगर मोल भिन्न का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा? देखो x का फॉर्मूला, अब वो x का जो फॉर्मूला होगा, x मोल भिन्न है, x का A का फॉर्मूला और B का दोनों का अलग अलग टाइप का फॉर्मूला होता है। कैसे लिख सकता हूं मैं? अगर मेरे को XA निकालना है तब मैं यहां लिखूंगा घटक A के मोलों की संख्या। क्या लिखूंगा? घटक A के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। ठीक है। या तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इस फॉर्मूले को, आप ये सारी चीज़ों नोट करोगे बहुत अच्छे से। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, XA बराबर क्या लिखूंगा? घटक A के मोलों की संख्या। अब यहां पे मैंने लिखा कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोल किस किस से मिलकर बने हो? A व B से। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, घटक A के मोल प्लस घटक B के मोल। क्लियर। अब अगर मैं ये मानूं कि घटक A के मैंने आपको बताया था कि जो मोल होता है उसको n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? n से। तो घटक A के मोल को मैं लिख लूं n के पैर में A लिखा मैंने। क्लियर। और घटक B के मोल में अगर लिखूं तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं NB। तो अब अगर मैं उससे इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ये आएगा XA बराबर क्या आ जाएगा? ऊपर क्या लिखेंगे? घटक A के मोलों की संख्या कितना है? NA, और बट्टा में घटक बट्टा में ये क्या लिख सकते हैं? कुल मोलों की संख्या, या घटक A के मोल और घटक B के मोल प्लस में करना है अपने को। तो NA प्लस NB। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक विलयन में कितने घटक हो सकते हैं? A B C D हो जाएंगे। और फिर अगर अपने को घटक A के मोल की संख्या घटक A की मोल भिन्न निकालनी पड़े तो अपने क्या लिखेंगे? घटक A के मोलों की संख्या बटा में NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND प्लस NE, कितने भी घटक दिए जा सकते हैं अपने को। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर मेरे को XB का फॉर्मूला लिखना पड़े, यहीं से समझो आप लोग, अगर मेरे को XB का फॉर्मूला लिखना पड़े तो वो क्या आएगा? देखो घटक A के मोलों की संख्या थी XA, है ना। XA का फॉर्मूला लिखने के लिए हमने ऊपर क्या लिखा? घटक A के मोलों की संख्या। तो अगर मेरे को XB लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? घटक B के मोलों की संख्या बटा में घटक A के मोल और घटक B के मोल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसको लिख लेते हैं अपने। XB का वैल्यू कैसे निकालेंगे? घटक B के मोलों की संख्या बटा में, या तो ऐसे लिख दो आप A के मोल और B के मोल, या आप ऐसे लिख दो कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। क्लियर। XB। अब देखो यहां पर क्या है, अपने ऐसे निकाल सकते हैं इसको। XB बराबर
क्या निकाल सकते हैं, घटक बी के मोलों की संख्या को मैंने क्या माना है, NB, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NB बटा Na प्लस NB। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आया था किसके, घटक ए के मोल निकालने हो तो ऐसे निकालेंगे, बी के मोल निकालने हो तो ऐसे निकालेंगे। ये अपने पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए। आज अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे मोलरता और मोललता। थैंक यू।